अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 2। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 1 हमने वीडियो बनाकर पोस्ट की हुई है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी तो वो आप देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए इंट्रोडक्शन के हवाले से। इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डेप्थली पढ़ेंगे। हमेशा की तरह वही एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना ताकि ये हेल्पफुल चीजें और स्टूडेंट्स तक भी अपनी रीच इख्तियार कर सकें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पार्ट 2 में 3 चीजें आज हम कवर करेंगे। एक होता है कंफ्यूजन ऑफ यू, दूसरा होता है टेंसेस चेंज की लिस्ट, एक्सप्लेनेशन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे यूज होते हैं। बहरहाल नंबर फर्स्ट है हमारा कंफ्यूजन ऑफ यू। हमने पहली वीडियो ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पार्ट 1 में हमने बताया था कि यू में आई भी होता है, यू आई में भी कन्वर्ट हो जाता है, यू ही में भी कन्वर्ट हो जाता है, यू शी में भी कन्वर्ट हो जाता है और यू दे में भी कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट बनाने के दौरान। लेकिन स्टूडेंट ने मुझे सवाल किया था कि सर जी अगर ऑब्जेक्ट ही ना आए तो, ऑब्जेक्ट ना हो तो हम यू किस में चेंज करेंगे। सवाल था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था, इसको आज हम क्लियर करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है ही सेड टू फराज, इसने फराज को कहा, ये हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। ही सेड टू फराज यू आर बिजी, यू आर बिजी, तो यहाँ पर हम यू, फराज मेल है, मर्द है, नर्जिन से, इसके हवाले से हम ही लगा रहे हैं। देखें इंडायरेक्ट में ही टोल्ड फराज दैट ही वाज, यहाँ पे देखो हमने ही लगाया है। लेकिन बट ही सेड, अब यहां पर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो यू क्या करेगा, यू ही को देखेगा। ऑब्वियसली बेटा जी आप फिर क्या करोगे, सब्जेक्ट पर जाओ, सब्जेक्ट देखो कौन सा है। अगर आपको ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पर तो ऑब्जेक्ट मिला था हमें, फराज मिल गया था इसलिए हमने ही लगाया, शी नहीं करा, दे नहीं करा, आई नहीं करा। लेकिन हम याद रखना यू को फिर इनसे कंपेयर करके देखो, जो हमारा रिपोर्टिंग में ही जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको देखो वो कौन सा है। अगर शी में है तो शी में, और अगर ही में है तो ही में, अगर दे में है तो दे में, अगर आए है तो आए में चेंज होगा। ये थोड़ा सा याद कर लो। इसका मैं बना दूं, इसका मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वहां पर थोड़ी सी जगह नहीं है। ही सेड दैट हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट में कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट को। ही सेड दैट यू है तो हम ही करेंगे, ही वाज बिजी, ऐसे करेंगे। ही सेड दैट ही वाज बिजी, यहां पर हम यू की अहमियत ही से कंपेयर करेंगे और बआसानी हम अपना सेंटेंस जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा जी, इतना पता चल गया आपको कि अगर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई तो अब क्या होगा। अगर और भी कंफ्यूजन हो तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें, इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम्स हम सोल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारी पॉइंट है वो है चेंजेस लिस्ट, हमारी टेंसेस की चेंज लिस्ट, जो मैंने पॉइंट 2 में लिखा है। यहाँ पर देखें सारे हमने लिखे, एक्शन लेस से लेकर एक्शन फुल तक जो जो टेंसेस चेंज होंगे नरेशन में वो सारे हमने यहाँ पर लिखे हैं। चलो देख लेते हैं डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। अगर डायरेक्ट एक्शनलेस में डायरेक्ट में आपको इज एम आर मिला है तो उसको आप वाज वर्ब में कन्वर्ट करोगे, उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, वाज वर्ब में। एक्सीलेंट। अब आता है अगर हमें खुद वाज वर्ब मिल गया तो, ठीक है ना, अगर हमें वाज वर्ब खुद मिल गया तो बेटा जी वाज वर्ब खुद है तो वो सेम ही रखना है, ठीक है ना, वो सेम ही रख देना है, ये चेंज नहीं होगा। अब आते हैं हेज और हैव में। अगर हमें हेज और हैव मिल गया तो उसको आपको हेड में चेंज करना है। एंड अगर आपको डायरेक्ट में ही आपको हेड का इस्तेमाल करना पड़ा या हेड में आपको सेंटेंस मिला है टेस्ट में, तो और उसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि इसको चेंज करो, तो आप किस में चेंज करोगे बेटा, याद कर लो। अगर हेड में खुद ही है तो खुद हेड ही रहेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट में आपको हेज और हैव मिलता है तो आप हेड रखोगे। इतना क्लियर हो गया, गुड। अब आते हैं हमारा एक्शन फुल की तरफ, सॉरी एक्शनलेस में पॉजिटिव। एक्शनलेस में पॉजिटिव हमारे हैं विल हैव, तो वुड हैव ये बिल्कुल
रेयर होता है, बिल्कुल कम ही आता है, इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। विल हैव का कम नहीं होता है। विल बी वुड बी में कन्वर्ट हो जाएगा, माने विल को आप वुड में कन्वर्ट कर दो, बस यहाँ चेंज कर दो, इतना ही करना है आपने। क्लियर हो गया बेटा जी? बिल्कुल आसान था ना, बिल्कुल आसान था। पता चल गया आपको कि एक्शनलेस के सेंटेंस हम कैसे चेंज करेंगे। अब आते हैं एक्शनफुल में। एक्शनफुल में जो हमारे टेंसेस हैं या हमारे मॉडल वर्ब्स हैं वो सारे, अगर हमें एक्शनफुल में डू या डज मिला है तो हम डिड में कन्वर्ट करेंगे, और अगर खुद डिड आ गया तो, खुद डिड आ गया तो ये भी सवाल है। अगर डिड खुद आ गया तो वो डिड में ही रहेगा, सेम ही रहेगा, जैसे वो सेम रहा था ना, वाज आया वाज वर आए तो वाज वर सेम ही रहेंगे, इसी तरह ये भी सेम ही रहेगा। लेकिन इसमें और भी कंफ्यूजन है कि ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट भी होता है। अगर आपको डिड का सेंटेंस मिल गया है तो वहां पर आपको क्या करना है, या तो आप डिड में सेम ही रख लो, या तो आप उसको हेड में कन्वर्ट करोगे, हेड में कन्वर्ट करोगे। अभी यहाँ पर ये सिर्फ आपको चीजें याद करनी है, इन पर जुमले कैसे बनाते हैं वो इंशाल्लाह हमारे पार्ट 3 में बनाएंगे, हम पार्ट 3 में हम बनाएंगे। फिलहाल आपको ये सिर्फ चीजें याद करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीजें पता ही नहीं होती तो नतीजे में क्या निकलता है, वही बात इनकरेक्ट सेंटेंस बनाकर टेस्टों में गलत मार्कें उठाकर या मार्क्स उनकी चली जाती हैं, फेलियर हो जाते हैं। बहरहाल विल अगर आ गया तो विल हमारा वुड में, इज एम आर अगर कंटिन्यूअस, इज एम आर आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस चेंज कर देंगे, इज एम आर वाजवर में, और अगर विल भी आ गया तो वुड भी में हो जाएगा, और अगर खुद वाजवर आ गया तो, खुद वाजवर आ गया तो फिर आप क्या करोगे, उसको बेटा जी आपको हैड बिन में कन्वर्ट करना, ये याद कर लो। अगर वाजवर पर कंटिन्यूअस में सेंटेंस आ रहा है तो वो हैड बिन में होगा, यहां पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको ये याद करना चाहिए कि हेड बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, हेड बिन में, और मेन वर्ब वही फोर्थ फॉर्म रहेगा। इंशाल्लाह इन पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। पार्ट 3 में ये सेंटेंस वैसे ही बनेंगे। अब आते हैं कि हैज और हैव अगर परफेक्ट में आ गया तो, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आ गया तो उसको हम हेड में कन्वर्ट करेंगे, और हैज बिन हैव बिन, हैज बिन और हैव बिन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गए तो उनको आप हेड बिन में कर लो, और अगर कैन तो कुड है, मे तो माइट है, शुड और आर्ट टू, शुड और आर्ट टू मैंने क्या लिखा है बराबर, माने ये चेंज नहीं होंगे, ये सेम रखने, शुड और आर्ट टू सेम रखने। अगर आपको मस्ट में सेंटेंस मिल गया तो आप क्या करोगे बेटा जी, हेड टू में कन्वर्ट करोगे, इसको आप हेड टू में कन्वर्ट करोगे। क्लियर हो गया? अब आपको पता चल गया, इनको याद कर लो, बस इनको याद कर लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, और पार्ट 3 में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जब हम जुमले बना रहे हो, तो ऐसे ना हो कि आप फिर पार्ट 1 या पार्ट 2 ढूंढते फिर रहे हो कि ये सर ने कैसे किया, ठीक है ना। इसीलिए इनको पहले से ही आप याद कर लो ताकि पार्ट 3 में हमें और भी आसानी हो जुमले बनाने में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, एक्सप्लेनेशन। बेटा याद कर लो कि सेंटेंस, जो भी सेंटेंसेस बनेंगे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो उनमें 2 सेंटेंसेस होंगे, एक होगा रिपोर्टिंग, दूसरा होता है रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग रिपोर्टेड, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड कौन कौन से में होगा ये देख लेते हैं। जब भी आप रिपोर्टिंग में सेंटेंस बनाओगे तो आपको वर्ब कौन से इस्तेमाल करने, क्या हम अपने हिसाब से वर्ब लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। वर्ब आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते, ये आपको दिए ही नहीं है इन्होंने कोई भी हद, इनकी हद है, अपनी हद मुकर्रर है। फॉर एग्जाम्पल से, टेल, नेरेट, या सेड, टोल्ड या नरेटेड, ये तीनों वर्ब हैं जो आप रिपोर्टिंग में कर सकते हो। रिपोर्टिंग में चाहे फिर वो आप डायरेक्ट का सेंटेंस बनाओ या इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, लेकिन आपको यही यूज करने हैं, से, टेल, नेरेट, से, टेल, नेरेट, और से का सेड, टेल का टोल्ड, नेरेट का नेरेटेड। और एक बात याद कर लो बेटा जी कि हम इसमें एक्शन लेस सेंटेंस रिपोर्टिंग में नहीं कह सकते, ही इज अ बॉय, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, इसे हम नहीं कह सकते। या हम कहेंगे ही सेज, या शी सेज, या दे से, या अहमद से, या ही सेड, या ही टोल्ड, या ही नेरेट्स, या ही नेरेटेड। इसे माने के हमें या तो प्रेजेंट सिंपल
या तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस रखना पड़ेगा या तो फ्यूचर सिंपल का टेंस रखना पड़ेगा। इन तीनों में से कोई भी आप एक रख सकते हो, आप एक रख सकते हो, लेकिन और कोई भी टेंस आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ 3 टेंस है जो आप किस में यूज कर सकते हो, रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में, ये बार बार मैं बात कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। रिपोर्टिंग वर्ब में पहला जो जुमला होगा उसमें आपको कौन से 3 में से कोई एक उठाना है, या तो प्रेजेंट सिंपल, या तो पास्ट सिंपल, या तो फ्यूचर सिंपल, और कोई भी टेंस आपको यूज नहीं करना। इज दैट क्लियर बेटा जी? गुड। और एक बात, इसमें एक और चीज भी आती है, कौन सी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल होता है। 4 टेंसेस हैं जो यूज आप कर सकते हो। अब आते हैं इस पर, मैंने कुछ मिसालें की। ही सेज, ही सेड, ही टेल, दे टेल, दे टोल्ड, ही नरेट्स, ही नरेटेड। वही बात जो मैंने आपको मिसालें दी थी, वही चीज है, बस समझने वाली आपको यहाँ पर समझना चाहिए। इतना आपको पता चल गया कि हम रिपोर्टिंग में कौन कौन से टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से वर्ब हमें चाहिए जो हम इस्तेमाल करें, और कोई भी वर्ब नहीं कर सकते। सिर्फ ये वर्ब है से, टेल, नरेट जो आप यूज करोगे। क्लियर है बेटा जी? गुड। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में सर जी इनमें भी क्या, इनकी तरह इनमें भी वही ही मखसूस सेंटेंसेस यूज करने? नो बेटा जी, इसमें आपकी अपनी मर्जी है, चाहे एक्शन लेस करो चाहे एक्शन फुल करो, ऑल वर्ब्स आर यूज। कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, गो, मेक, ईट, लाफ, सिंग, टेल, वॉक, जो आपकी मर्जी। और ऑल सेंटेंसेस आर यूज्ड, सारे सेंटेंसेस एक्शन लेस हो, एक्शन फुल हो, मॉडल्स हो, अबाउट टू हो, इन्फिनिटिव हो, जो भी हो, हुक्मिया हो, ठीक है ना, या सवालिया सेंटेंस हो, कोई भी आप सेंटेंस इनमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें नहीं, रिपोर्टिंग में नहीं, रिपोर्टेड में मैं बार बार ये इसीलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए कि रिपोर्टेड में हम सारे सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आते हैं मिसालों पर। आई कैन गो, यू शुड लीव, पीपल आर हैप्पी, ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा जी? ओके हो गया। इस वीडियो में हमने क्या कवर किया? 3 चीजें कवर की। कौन कौन सी? कंफ्यूजन ऑफ यू का सवाल दिया था स्टूडेंट्स ने, तो वो हमने कंफ्यूजन दूर कर दी। फिर टेंसेस की लिस्ट हमने दे दी कि कौन कौन से टेंसेस इस्तेमाल होंगे। ये सारे बेटा जी रट लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो। इंशाल्लाह पार्ट 3 होगा, उसमें आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना? और हमने एक्सप्लेनेशन बता दी कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से सेंटेंस हमें यूज करने चाहिए। जो बेसिक्स चीजें हैं बेटा जी, ये बेसिक्स चीजें हैं। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 2 पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अपना और अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।